स्मार्ट सिटी सहारनपुर की एक सड़क मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये सड़क है हकीकत नगर इलाके की। ये पूरा एक कह सकते हैं कि एक वीआईपी इलाका है और यहाँ से तमाम अधिकारियों की गाड़ियां जो हैं वो इसी इलाके से गुजरती हैं। लेकिन सड़क की क्या कंडीशन है, क्या हालत है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्मार्ट सिटी की योजना के तहत यहाँ पर सिवर लाइन डालने का काम हुआ था, उसके बाद सड़कें बननी थी और भी चीजें यहाँ पर होनी थी। लेकिन दिसंबर से लेके अब तक जो काम है वो बड़ा धीरे धीरे चल रहा है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो काफी परेशान है। यहाँ से अगर थोड़ा आगे आप देखेंगे तो पुलिस लाइन है और पुलिस लाइन से आगे जाकर देखें तो कलेक्ट्रेट है, जहाँ पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो है वो बैठते हैं। लेकिन सड़क की हालत आप देख लीजिए कि कैसी है। जगह जगह यहाँ पर आपको पत्थर, मिट्टी ये सब देखने को मिल जाएंगी और करीब ये कह सकते हैं कि 1 से सवा किलोमीटर तक का शायद ये सड़क का वो हिस्सा होगा जो दिसंबर में यहाँ पर इस पर काम शुरू हुआ था। लेकिन आगे काम बढ़ता हुआ जो है वो अभी दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि जिस कंपनी के पास ये प्रोजेक्ट है उन्होंने 15 महीने का टाइम ले रखा है। लेकिन अब आपको याद होगा कि मानसून लगने वाला है और मानसून जब आएगा तो कहीं ना कहीं जब बारिश का पानी यहाँ जमा होगा तो सड़क पर तो दिक्कत होगी। लेकिन इस सड़क की वजह से और जो यहाँ पर जो ये बालू पत्थर जो पड़े हैं इनकी वजह से कुछ गलियों की नालियां जो है वो चौक हो गई हैं और जब बरसात होगी तो बरसात में भी काफी दिक्कतें जो हैं वो स्थानीय लोगों को जो है वो हो सकती हैं। अब यहाँ पर लोग हैं, उनसे यहाँ पर हम बात कर लेंगे। स्थानीय लोग हैं, व्यापारी हैं, उनसे यहाँ बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनको क्या पता है कि भाई सड़क क्यों नहीं बन पा रही, कि कब काम शुरू हुआ था, सड़क क्यों नहीं बन पा रही, कहाँ अटका पड़ा है मामला। मैं अमित सेठी, यहाँ व्यापार मंडल अध्यक्ष भी हूँ और मेरा घर भी यहीं इसी गली में है। ये सड़क का काम, इसका उद्घाटन हुआ था अक्टूबर में, यानी कि दशहरे वाले दिन, दशहरे वाले दिन सड़क का उद्घाटन हुआ था कलेक्ट्रेट में। और उसके बाद ये काम इनका शुरू हुआ था लगभग 6 दिसंबर को और 6 दिसंबर से आज 6 जून निकल चुका है, यानी कि लगभग 6 महीने का समय पूरा हो चुका है। लेकिन इस रोड पे काम नहीं हो पा रहा। हम ये नहीं समझ पा रहे कि इसमें निगम इतनी सुस्ती से काम क्यों कर रहा है। ये ठेका, इसमें कार्यदायी संस्था का नाम तो देव कंस्ट्रक्शन है, लेकिन कार्य कराने वाली संस्था हमारा नगर निगम है। तो नगर निगम क्यों नहीं सड़क पे प्रेशर दे पा रहा है, हम लोग नहीं समझ पा रहे। व्यापार यहाँ पर खत्म हो चुका है और आप ये समझ लीजिए कि मैं अपने घर के बाहर का आपको दिखा चुका हूँ कि ये पानी की व्यवस्था ऐसी है कि मेरे घर में कब ढह जाए मेरा घर, मुझे इस चीज का भी खतरा है, क्योंकि पानी बंद ही नहीं होता। निगम में रोज फोन करते हैं, ये सीवर बैक मार रहा है, नालियां भरी पड़ी हैं, सब कुछ परेशानी हो रही है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। कंस्ट्रक्शन वालों से बात करते हैं, उनका हमेशा एक ही बात होती है कि हमारे पास निगम की एनओसी नहीं आई। हमें नहीं समझ में आ रहा कौन सी एनओसी नहीं आई है, कैसी एनओसी है। अगर उन्हें ठेका दे दिया तो ठेके में सब कुछ दिया होता है, क्लियर होती है सब चीजें। अब उसके बाद अगर ये निगम वाले देख रहे हैं तो हम निगम वालों से भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यहाँ पे व्यापार खत्म हो चुका है, व्यापारी त्रस्त है, लोग त्रस्त है। यहाँ लगभग हकीकत नगर में 10 से 12 हजार लोग हकीकत नगर में निवास करते हैं और लगभग इससे ज्यादा लोग पंजाबी बाग में निवास करते हैं। और उनका आना जाना ये समझ लीजिए 20 से 22 हजार लोग तो हकीकत नगर पंजाबी बाग के। और उसके बाद जो प्रशासनिक अधिकारी और रोड जो बड़े पुल से लेके आवास विभाग को जाने वाले लोग हैं वो भी इसी रोड का इस्तेमाल करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी इस रोड पे इतने ढिलाई से काम होना हम लोग नहीं समझ पा रहे क्या दिक्कत है और 15 महीने का टाइम क्यों लिया गया, हम लोग ये नहीं समझ पा रहे। जब ये 40 दिन के अंदर बड़ी सीवर डल चुकी है, उसके बाद एडजॉइंट सीवर डल के एक पानी की लाइन डलनी और ये बिजली की तार अंदर जानी, हमने लोगों ने ये सुना है। उसके बाद भी अगर ये लोग नहीं कर पा रहे तो हम समझ नहीं पा रहे क्या कारण है। हमें कारण बताया जाए, नहीं कारण बताते तो काम पूरा किया जाए। बरसात भी है सर पे मेरे, बरसात आप देख लीजिए, जब पानी अभी बैक मार रहा है और बरसात में क्या होगा, बरसात में तो ये हो जाएगा कि हम लोग यहाँ पर घुटनों घुटनों तक पानी में रहेंगे और हमारे सबके व्यापार जो पहले ही खराब है उसमें और पानी अंदर जाएगा, दुकानों में, घरों में और परेशानी होगी और मच्छर बढ़ेंगे। मच्छर तो बढ़ने शुरू हो चुके हैं, मच्छर का तो प्रकोप अब ये जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जाएगा। तो हमारी तो यही डिमांड है, हमारी यही निगम से प्रार्थना है और यही आप पत्रकार भाइयों के माध्यम से आप हमारी बात रखने का काम कीजिए। और हमारा जनप्रतिनिधि तो कोई सुन नहीं रहा है, कहते हैं उन्हें ठीक है, वो कहते हैं हो जाएगा, बाकी कोई इसमें हम लोगों को लाभ नहीं हो रहा। चलिए ठीक है। और लोग भी हैं, दुकान वाले, उनसे भी यहाँ बात करेंगे और काफी समस्याएं उनको हो रही हैं। इधर भी एक शॉप है, यहाँ चलते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि उनको भी क्या दिक्कत आ रही है व्यापार में। ये बताइए कि सड़क का काम क्यों रुका पड़ा है, कब से दिक्कतें हो रही हैं? पहले तो स्वागत है आपका, आप हकीकत नगर की सुंदर स्मार्ट सिटी रोड पर हैं और ऐसी बढ़िया सुंदर रोड है कि मतलब आनंद आएगा। अगर कोई जीवित व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहे तो इस रोड पे चले। मेयर साहब को भी मैंने कम से कम 5 से 6 बार फोन किया, मेयर साहब के पर्सनल पे भी मैंने व्हाट्सएप किया इस रोड को लेकर के। टेंडर हुआ था कि ये 13 महीने में होगा, परंतु शायद अगर ये 13 महीने की अपेक्षा 26 महीने में भी हो जाए तो भी एहसान होगा।
अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे आयुक्त महोदय आए, उन्होंने कहा कि मंडे से काम शुरू होगा। बहुत अच्छी बात है यार, एक अधिकारी आए हैं हमारे यहाँ पे, बहुत अच्छा हुआ। परंतु मंडे से काम तो क्या शुरू हुआ, वो मट्टी उठी, एक अगला बहाना दे दिया, पाइप नहीं है। वो पाइप तो शायद कल या परसों आए हैं। काम की एक ऐसी लचर व्यवस्था है कि काम हो ही नहीं रहा है, और इसका प्रताड़ित हम लोग हैं, व्यापारी। घर तो पीछे हैं, घर के थोड़े फ्रंट 5 से 10% लोग परेशान हैं जिनके पाइप पानी रुका हुआ है, अन्यथा प्रताड़ित हम व्यापारी लोग हैं। हमारे यहाँ पर देखिए मट्टी कितनी है, मास्क लगा के व्यक्ति चल नहीं सकता है बगैर मास्क के। तो आप कैसे कह रहे हैं हम अच्छे में जी रहे, कोई सुनने को राजी नहीं है। आप पानी की व्यवस्था देखो, सामने है आपके, कहा गया सुबह से शाम तक 6 बार पानी गिरेगा। 2 बार पानी गिर गया, 1 बार छुट्टी होगी, कोई पानी डालने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। 1 दिन पानी गिर गया, 2 दिन पानी की छुट्टी है। अरे यार, हमारी ड्यूटी लगा दी आप लोगों ने कि हम लोग बताएंगे पानी गिरा नहीं गिरा, ये हमारा काम है। कोई काम नहीं किसी का, और कोई लचर व्यवस्था है। इससे तो अच्छा जो शासन था ना, बस मैं 2014 से पहले का ही कह दूंगा, कम से कम टूटे फूटे रोड में खा तो रहे थे, अन्यथा बहुत बुरी व्यवस्था। तो ये काफी दुखी हैं ये इस चीज को लेकर के। धूल मिट्टी दुकान में आती है, कहीं ना कहीं तंज जरूर कस रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो पूर्व का शासन था। कुछ सवाल जो है स्थानीय लोगों की तरफ से यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, बात कर लेंगे यहाँ पर तमाम लोगों से। इसी सड़क से आ रहे होगे यार तुम? हाँ जी। कैसी है सड़क? सही है। सड़क तो जी बेकार है, बनी हुई नहीं है जी सड़क तो। अच्छा, हाँ जी। क्या क्या दिक्कतें हैं सड़क में? हाँ जी, सारी दिक्कत है। अच्छा ये बता दो कि आप पानी भरा हुआ इसमें? कितना लंबा एरिया है ये सड़क का? हो गए 2 किलोमीटर का। अच्छा, रोज निकलते हो यहाँ से? कभी कभी निकलते हैं हम तो वैसे। कैसा लगता है जब इस सड़क की तरफ आना होता है तो? बहुत बेकार लगता है जी। अच्छा, मन नहीं करता इधर को आने का। अच्छा। हाँ जी। चलिए, भाई का मन नहीं करता है सड़क पर आने का। ये और दुकानदार भी है, उनसे भी पूछ लेंगे कि आखिर उनका क्या दर्द है, क्योंकि जो स्थानीय व्यापारी हैं उनसे तो हमने यहाँ पर बात की है, उन्होंने बता दी है अपनी पीड़ा। भाई साहब, सड़क का क्या सीन है इसका? सड़क का सीन तो वैसा पूछो ना, बस ये तो यहाँ के रहने वालों को ही पता है भाई साहब। इससे बड़े तो पहले ही सही थी, जैसे पहले थी। जब से सड़क का ये हाल हुआ है, ग्राहक आता ही नहीं, लोगों के एक्टिवा तक हिल गए सारे, इतना हाल खराब है। ये तो कोई अधिकारी खुद दुकान करता ना यहाँ, तो उसे पता लगता कि कैसा काम है। धूल इतनी परेशानी पूछो नहीं, ग्राहक तक आके राजी नहीं है इधर, इतनी परेशानी है, पूछो ही मत, बहुत बेकार हाल है। तो भी आप जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे शिकायत करते हैं, नहीं करते इस चीज की? शिकायत कितनी बार कर ली, लेकिन कोई असर ही नहीं है। क्या फायदा, नहीं होता काम तो इनसे मना कर दें। इससे बड़े तो हमारे जैसे कोई काम देते हम अपने आप करवा लेंगे। अच्छा, हाँ, और क्या, अपने आप बना लोगे सड़क? बनवा लेंगे हम। हाँ, और क्या, जब इनसे नहीं होता तो क्या करें। जब कोई करता ही नहीं, कह के थक गया भाई, कितनी बार अधिकारी को कह लिया, लेकिन कोई सुनता ही नहीं, क्या करे। अजी बस परसों हो जाएगा, चौथे हो जाएगा, कोई कुछ नहीं करता। क्या नाम है साहब? नमस्कार जी, मेरा नाम अंशुल है। तो ये सड़क के बारे में क्या कहेंगे आप? ये स्मार्ट सिटी की सड़क बता रहे हैं। बड़ी स्मार्ट सड़क है जी। सुबह से शाम तक कम से कम आता है, एक पाव तो धूल खा जाते हैं हम। हाँ, बाल भी ऐसे हो जाए जैसे कहना पहले से ही सफेद है, और बढ़िया तरीके से सफेद हो जाए। ऐसा लगा बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है इसमें। थोड़े दिन में स्विमिंग पूल भी खुदवा लेंगे, देख लो आपके सामने है स्विमिंग पूल भी। और क्या, कई बार गिर भी लिए। हाँ, क्या ढीला क्यों चल रहा है काम, कुछ पता लगा? पता नहीं हमें तो। क्या है, हमने सुना था कि योगी जी का प्राइम प्रोजेक्ट है ये, बढ़िया सड़क बनेगी। अब सड़क तो दिख नहीं रही है, मतलब वो दिखाई दे रही है इसमें स्विमिंग पूल और गड्ढे और धूल वूल खा रहे हैं। मेरा एक भाई है, उसका हार्ट की प्रॉब्लम है, उसका निकलना तो भर है। हाँ जी, सरकार काले वालों के लड़के की भी पैर में चोट लगी, सबके गिरते हैं जी आराम से। भाई आ रहा क्या, अभी भाई को भी बुलाता हूँ, उससे भी पता करना है। 1 मिनट। तो लोगों को परेशानियां काफी हैं इस सड़क पर। और ये सड़क देख सकते हैं कि पूरे चारों तरफ जो है ये जहाँ से हमने आपको दिखाना शुरू किया था, जो सदर थाने का एरिया है और ये हकीकत नगर चौक, वहां से लेकर यहाँ तक पूरे इस सड़क के अंदर यहाँ पर पत्थर ही है, धूल है, मिट्टी है, धूल उड़ती है, तो लोगों को काफी परेशानी होती है। लोग कहते हैं कि भाई मास्क पहनना पड़ता है, जिसकी वजह से दिक्कतें होती है। और लोग भी हैं, हम उस तरफ चलते हैं, उनसे भी यहाँ पर हम बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या कहते हैं इस सड़क को लेकर। जी भाई साहब, नाम क्या है? मेरा नाम निशु है, मेरी मोबाइल की दुकान है यहीं पे ही। अच्छा। ये 6 महीने से इन्होंने इतना खून पी रखा है जी। मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, एक मेरे घर पे सारी मिट्टी जाती है, दुकान में मिट्टी, मैं सांस नहीं ले सकता। ये तो ऐसा होगा पब्लिक को मारने का काम कर रहा, ये थोड़ा बात हुई।
बात सही है, राजनीति के लोग राजनीति में होने चाहिए, डॉक्टर डॉक्टर रहना चाहिए। ये थोड़ा बात हुई, अब तुमने डॉक्टर बना दिया तो सारे परेशान है। यहाँ से ले आप कहीं पे भी चले जाओ, सब परेशान है। देखो क्या रोका, इतने लोग गिरते हैं यहाँ पे रोज, इतने लोग गिरते हैं, हमारे टायर गिर रहे हैं गाड़ियों के, हम गिर रहे हैं। सरकार को कुछ है ही नहीं, कोई है वहां से लेकर वहां तो कोई नहीं, धूल ही धूल है। कहने को सबसे मेन रोड है, सबसे पोश एरिया है यहाँ पे हकीकत नगर का। लोगों को परेशानियां हैं काफी सड़क को लेकर, साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कुछ तो कोई लापरवाही चल रही है, ढिलाई चल रही है, जिसकी वजह से सड़क पर जो है वो ठीक से काम नहीं हो पा रहा। लेकिन सवाल लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जो काम जो कम टाइम में हो सकता था, उसको लेकर आखिर 15 महीने का समय ही क्यों प्रोजेक्ट कंपनी को जो है वो दिया गया। तो लोग चाहते हैं कि भाई जल्द से जल्द यहाँ पर काम हो, क्योंकि आने वाले समय में बरसात का मौसम है, जब बरसात होगी तो इस सड़क पर जल जमाव भी होगा, जल भराव भी होगा, जिसकी वजह से दुकानों के साथ साथ जो अन्य घर है वहां पर भी पानी जा सकता है। इसके अलावा लोग यह भी कह रहे हैं कि इसकी वजह से सीवर तक चौक जो है वो हो चुके हैं। देखिए, जो हकीकत नगर की सड़क है, कलेक्ट्रेट से लेकर IMA चौक होते हुए जिला न्यायालय तक की, ये एक विशेष तरह की सड़क है जिसको कि CM ग्रिड के द्वारा बनवाया जा रहा है। लगभग 15 वर्ष की आयु के लिए सड़क बनने वाली है और इस पे अनेक तरह के कार्य हैं, जिसमें सीवर डालने का कार्य है, जिसमें बिजली की जो लाइनें हैं उसको अंडरग्राउंड जाने का कार्य है, यूटिलिटी डक्ट डालने का कार्य है, रेनस्टॉर्म ड्रेनेज के लिए डालने का कार्य है और सड़क बनाने का कार्य है। बहुत ही सुंदर सड़क बन के आनी चाहिए। ये जरूर है, जैसा आप कह रहे हैं, कि कुछ शुरू में डिजाइन को लेके, प्रदेश स्तर से डिजाइन को लेके, टेक्निकल डिजाइन को लेकर कुछ फर्क आया, जिसके कारण काम नहीं हो पाया। और मैंने खुद भी वहां पर दौरा किया था, आपको जानकारी होगी, बहुत ही सख्ती के साथ नोटिस भी इशू किए गए वेंडर को। हाँ, ये पक्की बात है, वेंडर की तरफ से भी काफी ढिलाई हो रही है, लेकिन अभी मैंने आज ही इसके बारे में पता किया है, तो हमारी इंजीनियरिंग टीम और खुद नगर आयुक्त अभी कुछ दिन पहले वहां गए थे, अभी काम शुरू हुआ है और काम हो रहा है। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि किसी भी तरह से अगले 1.5 महीने के दौरान, पहली बात अभी जब बारिश आए किसी को दिक्कत ना हो, क्योंकि वहां के जो पाइप्स हैं, सीवर के पाइप हैं, वो सब भी टूट गए थे, उनको भी रिपेयर कराया गया। और किसी भी तरह से इसको 1 से 1.5 महीने के अंदर, लगभग 1.5 महीने तक एक काली लेयर बिछ जाए और फिर सड़क पे काम होता रहे। और ऐसा प्रयास रहेगा दिवाली से पूर्व, जब त्योहारों का मौसम आएगा, दशहरा है और नवरात्रों का समय होगा, उससे पूर्व ये सड़क काली सड़क दिखाई दे। उसके बाद भी उस पर कुछ काम साइड में चलते रहेंगे, सौंदर्यीकरण के काम चलते रहेंगे और जो इसको अलॉटेड टाइम है उस समय सीमा के अंदर वह काम खत्म करे। कहीं पर भी जरा भी कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर जरा भी कोताही दिखेगी, हम हर तरह की कार्रवाई करने को तैयार हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही।